I'm Nitika Kuchala. I'm a home-based chef. I'm a home chef based in NCR, and I do food pop-ups, Himachali cuisine food pop-ups. And so my journey from being a corporate employee to a home chef is quite a story. You know, after got married and having babies, I wanted to resume my corporate career and got a very good opportunities also. But somehow deep down in my heart, I knew this is not what I wanted to do. And all I was thinking about food and हमेशा खाने के बारे में बातें करती थी. And at that point in time, that a home chef concept was surfacing everywhere, and then I came to know about it. And there and then I knew this is the thing I wanted to do, and it will give me peace of mind and happiness. And here I am. So Himachal Pradesh came into existence or an independent state in 1971. Before that, it was UT, and from 1956 to 71, it was a UT, and prior to that, it was a part of Punjab. तो पंजाब का कुछ इन्फ्लुएंस हिमाचल में है, थोड़ी बोली में आता है और खान पान में भी आता है. कहा जाता है कि हिमाचल की जो लैंग्वेज है, पहाड़ी लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज गुरमुखी, वो आपस में कज़न सिस्टर्स हैं. सो इस हिसाब से जो है वो हिमाचल में थोड़ा सा पंजाब का इन्फ्लुएंस है. तो अब हिमाचल के खाने के बारे में बात करते हैं. Himachali cuisine is very unknown. People don't know much about it. हिमाचल में अगर आप जाते हैं, वहाँ पर भी आपको हिमाचली खाने के बारे में बहुत कम रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, खाने की जगह मिलती है. और इसका एक बड़ा ही सिंपल रीज़न है, क्योंकि स्टिल इन हिमाचल पीपल डोंट ईट आउट. बाहर खाने का मतलब क्या होता है, हम बाहर खाने के लिए क्यों जाते हैं? Either we want to celebrate, we are not feeling well, we don't want to cook, और घर पे कोई अच्छी बुरी बात है तो हम खाना नहीं खाते हैं, बनाते हैं. बट हिमाचल में जो सोशली बॉन्डिंग है, द सोशल कामराडी ऑफ हिमाचल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इनमें से अगर कुछ भी होता है तो पीपल ईदर दे इनवाइट यू टू देयर होम और दे शो अप विद फूड एट योर प्लेस. सो इवेंचुअली ये होता है कि आप और वो सब मिलजुल के ही घर पे खाना खाते हैं. और खाने ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, खाने की जगह नहीं है, लोग बाहर नहीं खाते हैं. न्यू जनरेशन जो है, दे आर वेरी ओपन अप अबाउट इट एंड दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू फूड्स ऑल्सो. बट मोस्टली जो ईटिंग आउट प्लेसेस हैं, जो बाहर खाने की जगह है, दे आर मोस्टली केटरिंग टू टूरिस्ट palate in their preference. That's why we haven't seen any local cuisine food. हम लोगों को वहाँ पंजाबी खाना मिलेगा, साउथ इंडियन मिलेगा, चाइनीज़ मिलेगा, जंक फूड मिलेगा, बट हिमाचली खाना मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. That's the reason behind it. And तो लोग अभी भी वहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम कैसे इस खाने को थोड़ा सा पॉपुलराइज करें, लोगों को इसके बारे में बताएं. तो इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हिमाचल की जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिफरेंट रीजन है, वो वेरी करता है. वहाँ पर भी खाना, जो वहाँ की लोकल वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से वहाँ पर खाना बनाया जाता है, खाया जाता है. जैसे हम बात करें हिमाचल की, एक अपर हिमाचल है, एक लोअर हिमाचल है. अपर हिमाचल में हम लाहौल, स्पीति, किन्नौर, चंबा लेते हैं. और जो लोअर हिमाचल है, जो कहते हैं कि नीचे एंड ऊपर, वहाँ पे बहुत चलता है कि हम ऊपर जाएंगे, ऊपर मीन्स पहाड़ों पे जाएंगे. एंड नीचे का आता है कांगड़ा वैली है, चंबा है, मंडी है, ये वैलीज हैं.
तो यहाँ पर खाने का खान पान थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो हाईलैंड्स पे लाइक लाहौल, स्पीति एंड किन्नौर में जो आपको खाना मिलेगा, दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय तिब्बतियन फूड। तो वहाँ के जो लोकल ग्रेन्स हैं, मिलेट है, देन बकव्हीट है एंड बार्ले है, वहाँ पर दैट इज़ डोमिनेटिंग फूड ओवर देयर। लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं। आज तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी गुड। पहले बहुत मुश्किल होता था वहाँ पे वेजिटेबल्स जाना, लेके जाना। सो नॉनवेज इज़ वेरी डोमिनेटिंग। नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पर। एंड उसके अलावा अगर हम चंबा की तरफ आए तो चंबा का जो कुजीन है, इट इज़ वहाँ पर आपको मिलेंगे किडनी बीन्स इज़ वेरी फेमस ऑफ चंबा। बहुत ही डिलीशियस, बड़े ही फ्लेवरफुल किडनी बीन्स मिलते हैं, तो लोग उनको भी खाते हैं। और मदरे बनाए जाते हैं। मदरा के बारे में मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगी। बहुत ही इट्स अ डेलिकेसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, बनाए जाते हैं। देन जो रिवर साइड एरियाज है वहाँ पर फ़िश बहुत खाई जाती है। ट्राउट फिश के लिए हिमाचल फेमस है। आप मंडी आ जाएं, आप बिलासपुर आएँ, आप कांगड़ा आ जाएं, इस तरफ जब आप इन इलाकों में आते हैं तो खान पान में थोड़ी वेरिएशन होती है। हिमाचल में बेसिकली लोग चावल बहुत खाते हैं। राइस ईटर्स हैं वहाँ पर। दिन का एक खाना तो चावल होता ही है, इट्स अ मैंडेट। उसके बिना हम लोगों का गुजारा नहीं होता है। एंड चावल, दाल, रोटी, ये जो वहाँ का मेन कुजीन है वो खाया जाता है। पर चावल और दाल सब्जी खा रहे हैं, उसके साथ हम लोगों को रोटी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वी ईट ओनली राइस, वी नीड चपाती ऑल्सो। सो ये सब चीज़ें हैं। एंड ट्राउट फिश जो है वो बहुत ही फेमस है हिमाचल की। जैसे कुल्लू हो गया, पब्बर हो गया, रोडू हो गया, कुल्लू मनाली है, देन बरोट है। इन सब जगहों पे बहुत ही फ्रेश ट्राउट मिलती है, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेवी में पका के, उसको स्टीम करके, उसको फ्राई करके खा सकते हैं। सो वेजिटेरियन फूड जो है वो हिमाचल में मैक्सिमम खाया जाता है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन डिशेस भी दे आर वेरी यूनिक। तरह तरह के मांस पकाए जाते हैं, अलग अलग लोकल हर्ब स्पाइसेस में पकाए जाते हैं, डिफरेंट तरीके से पकाए जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस होते हैं। नॉनवेज की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही डिलीशियस खमोड मांस कहते हैं जो चंबा में बनता है, खमोड मांस, जिसको घी और दही में पकाया जाता है। फिर आप कांगड़ा का आप छा मीट ले लीजिए, जिसको छाछ या लस्सी में पकाया जाता है। अगेन अ वेरी डिफरेंट नॉनवेज, जिसके बड़े ही डिफरेंट से फ्लेवर आते हैं। आप नूरपुरी मांस ले लीजिए, भरमौरी मांस ले लीजिए, खट्टा मोरा ले लीजिए। ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट तरीके के नॉनवेज हैं जो बनाए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल में बहुत ही डिफरेंट तरीके की, बहुत ही अमेजिंग वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स मिलती है। मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। एक बहुत ही शायद अब तो आपको दिल्ली या किसी और जगह पे भी ये मिल जाएगी। इसको लिंगड़ी की सब्ज़ी कहते हैं या लुंगड़ू की सब्ज़ी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, और इंग्लिश में अगर इसे कहें तो इसको फिडल हेड कहते हैं। और ये बस अब गर्मियों से बरसातों के तकरीबन इस दौरान आपको मिलेगा। और मोस्टली ये लगता है नदी के किनारे, या जो ये स्प्रिंग्स होते हैं, या ये जो फ्रेश वाटर के जो स्ट्रीम्स होते हैं, नाले होते हैं, जहाँ साफ़ सुथरा पानी होता है, उसके साइड पे निकलते हैं। ये तो सम वेरी हेयरी वेजिटेबल, इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्ट आता है। थोड़ा सा मीठी फ्लेवर आता है इसका अगर इसको अच्छे से पकाया जाए। इसका अगेन मदरा बनता है। मदरे के बारे में मैं आपको बताऊंगी बिकॉज वो बहुत ही एक अपने आप में डिश है, और इसको एक्सप्लेन करना और इसको बनाना बहुत ही है, इट विल टेक टाइम। मैं उस तरफ भी आऊँगी।
फिर मौसम के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से वहाँ पर खाने बनते हैं। गर्मियों का खाना अलग है, बरसात का खाना अलग है, सर्दियों का खाना अलग है, बसंत का खाना अलग है। हर जगह आपको अलग अलग खाने मिलेंगे। तो आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। जैसे बरसात के महीनों में खीर पतौड़ा लगता है। पतौड़ा इस अरबी के पत्तों को स्टीम करके, रैप करके, उसमें चिकपी फ्लोर और मसाले डाल के उसको स्टीम किया जाता है और फिर उसको आगे फर्दर फ्राई करके खाया जाता है। अचार के साथ खाते हैं, घी के साथ खाते हैं, दही के साथ खाते हैं। और जब सीज़न का पहले पतौड़ा बनता है तो उसको खीर के साथ खाया जाता है। और लोकल जो आपके जो भी देवी देवता हैं या जिनका आप पूजन करते हैं, आप उनको ये ऑफ़र भी करते हैं। इसी तरह से सर्दियों में, सर्दियाँ शुरू होते ही जब नई फसल कटती है तो उसका एक रोट बनता है। रोट जो है वो एक मीठी रोटी होती है जिसको हलवे के साथ बनाया जाता है और आपकी कुल देवी को दिया जाता है और फिर आप अपने आस पड़ोस में भी उसको बांटते हैं। इसी तरह से जो हिमाचल की रोटी है, द फ्लैट ब्रेड्स ऑफ हिमाचल इज़ डिफरेंट काइंड अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल चपाती, व्हीट चपाती। मक्के की रोटी बहुत होती है, बकव्हीट होता है, बार्ले है, इन सब की बहुत रोटी बनती है एंड डिफरेंट तरीके से बनती है। चावल की रोटी बनती है, देन फर्मेंटेड आटे की बहुत वैरायटी बनती है खाने में। पीटा ब्रेड तो शायद हम लोगों ने अभी अभी सुना होगा, लेकिन हिमाचल में इनको थोथरू कहा जाता है, जो सदियों से बनते आ रहे हैं एंड इट्स मोर डिलीशियस। बहुत ही खाने में स्वाद है। इट्स वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड वेरी लाइट ऑन योर स्टमक एंड एवरीथिंग। इट्स सूखी सब्जी के साथ इसको बेसिकली खाते हैं। ये आजकल बरसात, गर्मी और बरसात में बनती है बिकॉज पहले लोगों के पास फ्रिज नहीं होते थे, आटा गूंद के रखते थे तो वो फर्मेंट हो जाता था, फूल जाता था, तो उसको फेंकने के बजाय लोग इसकी रोटी बनाते थे और इसको खाते थे और बहुत स्वाद से खाते थे। ऐसे ही कड़ियाँ रोटियाँ बोलते हैं हम, जो अगेन भटूरू जिसको कहते हैं। भटूरू तो अगर आपने देखा होगा, या भटूरे जो बनते हैं मैदे से, लेकिन जो हिमाचल में भटूरे बनते हैं वो होते हैं आटे के। तो उसमें आप उड़द की दाल को मिक्स करके उसकी पिट्ठी बना के उसको पीस के मसाले डाल के भर के उसको फिर बनाते हैं। और ये जो भटूरे होते हैं ये तकरीबन 3-4 दिन आराम से रह सकते हैं और आप इसको खाते हैं। द पर्पस बीइंग मेकिंग ऑल दीज रोटीज इज दैट बिकॉज आजकल लोगों को बहुत काम होता है खेतों में। हमारे यहाँ पर उनको पटियाँ कहते हैं, पटियाँ दा कम है समझो, बड़ा पारी। सो लोगों को बहुत खेतों में काम होता था तो ये खाना बना के रख देते थे एंड दिन में जब वो अपना काम करके सुबह जाके धूप बहुत चढ़ने से पहले काम खत्म करके घर पे आते थे तो उनको ये खाना मिलता था जो बिल्कुल भी खराब नहीं होता था और उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाते थे। इसी तरह से ये तो रोज़मर्रा का खाना है। अब मैं बात करूंगी सेरेमोनियल फीस्ट की, हिमाचल की, जिसको हम धाम कहते हैं। धाम अपने आप में एक बहुत ही इलेबोरेट, बहुत ही जिसको कहते हैं खाने का गहरा अर्थ है, जिसमें आप हर एक चीज़ का स्वाद ले सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ धाम के बारे में। धाम क्या है? धाम का जो ओरिजिन है उसको कहते हैं अबाउट 1000 years बैक द किंग ऑफ चंबा, जिनका नाम था जयस्तंभ, he was very much influenced by the Kashmiri cuisine because Chamba जो कश्मीर है they have a border, they are border पे हैं एक दूसरे के, they are sharing borders. So that king is very much influenced by the Kashmiri Wazwan and he told his rasoiyas that I want to have that meal but make it vegetarian. जो भी राजघराने में खाना बनता था वो वहाँ के देवी देवताओं को परोसा जाता था। तो he said कि I want the vegetarian version of वाज़वान। तो वहाँ के जो बोटी थे उन्होंने धाम का, और जो है इस तरह से धाम अपनी एग्जिस्टेंस, उस धाम जो है वो बनी, इस तरह से धाम बनी। और
राजमा का जो मदरा है वो बहुत ही फेमस है। मैं आपको मदरे के बारे में बता रही हूँ, आप कहेंगे कि इतनी देर से मदरा मदरा कर रही है, कम से कम बताएं इतना सस्पेंस क्या है। सो आई एम टेलिंग यू व्हाट मदरा इज। मदरा इज अ योगर्ट बेस्ड ग्रेवी जो कुक की जाती है मसालों में। खड़े मसाले बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। एंड द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ मदरा इज़ दैट कि दही को कड़ल नहीं होना चाहिए, बहुत तरीके से करता है ताकि दही फटे ना, उसकी ग्रैनुअल्स ना बने, एंड ब्यूटीफुली इनकॉर्पोरेटेड विद द किडनी बीन्स जिसका चंबा में बनता है, तो उस तरीके से वो बनता है। तो ये बहुत ही और इट्स अ वेरी डिलीशियस, बहुत ही आपके मुंह में जाके बहुत ही आपको एक टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने वाली चीज़ है। इस तरह से ये मदरा बनता है। तो धाम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हर एक जो हिमाचल का जो एक रीजन है, हर एक रीजन की एक डिफरेंट तरह की धाम होती है। धाम जो है इट्स अ मिड डे फीस्ट जो दिन में शुरू होता है 12 बजे से लेके तकरीबन 5 बजे तक चलता है। और धाम ऐसा नहीं है कि आप कुछ चंद लोगों को बुलाएंगे, 10, 20, 50, 100। धाम अगर आप कर रहे हैं तो यू हैव टू इनवाइट इंटायर विलेज और टाउन। तकरीबन 500-600 लोग मिनिमम आते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई गिनती नहीं है, बट इतने लोग मिनिमम आते हैं और खा के जाते हैं। तो जो धाम है वो पूरा सात्विक भोजन होता है। इसमें कोई भी वी डोंट यूज़ अनियन, जिंजर, गार्लिक, वी डोंट यूज़ एनी ऑफ दिस थिंग्स इन धाम। हम लोग सिर्फ मसाले, मिल्क, लेंटिल्स और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ही हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें सब्जियों का भी बहुत कम, पहले सब्जियों का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन आजकल इक्का दुक्का सब्जी इसमें यूज़ कर लेते हैं, पहले नहीं होता था। सो धाम बनाने का भी एक तरीका है। जो धाम है उसको कुछ स्पेसिफिक लोग ही बनाते हैं, उनको हम बोटी कहते हैं, दे आर ब्राह्मण्स। सो बिकॉज पहले जो धाम होती थी वो एज अ प्रसाद के रूप में बनाई जाती थी, तो ब्राह्मण्स, ओनली ब्राह्मण्स यूज टू कुक इट। नाउ इवन देन जनरेशन टू जनरेशन, उनके आगे जनरेशन्स, नेक्स्ट जनरेशन्स भी ये काम कर रही हैं, वो धाम को बनाती हैं। और धाम बनाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही शुद्ध होता है। इसकी तैयारी एक दिन पहले की जाती है कि कैसे धाम बननी है। जो बोटी होते हैं, जो ब्राह्मण है, उनको बोटी कहा जाता है, जो ये धाम बनाते हैं। तो वो लोग पिछले दिन जो धाम बनाने की चीज़ें हैं, जैसे चना है या राजमा है, इनको पिछले दिन भिगोते हैं, दही खुद बनाते हैं दही जमाना, मसाले तैयार करना, वो किए जाते हैं। और जो धाम है, जो ये सेरेमोनियल फीस्ट है, ये आप गैस पे नहीं बनाते हैं, इसको हम वुड फायर पे बनाते हैं। और उस वुड फायर को लकड़ी भी नहीं कहा जाता है, उसको समधा कहा जाता है कि जो धाम है वो समधा पे बनती है। सो दे डिग अ ट्रेंच ऑफ 6 by 5, 6 feet 5 inches का कुछ एक गड्ढा खोद के उसमें लकड़ियां डाल के और उस पे खाना बनाया जाता है। खाना बनाने के, धाम बनाने के भी जो बर्तन है वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। वो कॉपर वेसल्स होते हैं, वी कॉल देम चरोटी और बल्टोई, और इट्स अ pot shaped copper vessel because जो इसका शेप है एंड द थिकनेस है एंड द साइज है एंड एवरीथिंग, इट कीप्स द फूड वार्मर फॉर द लॉन्गर टाइम। क्योंकि धाम जो है वो 12 बजे से लेके 5 बजे तक चलती है। तो वंस द फूड इज कुक्ड, इट इज़ नॉट अगेन हीट नहीं करते, इसको दोबारा गर्म नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनको बना के तकरीबन 4 बजे ये खाना बनाने का, धाम बनाने का जो है ये शुरू होता है सिलसिला, और 11, साढ़े 11 बजे तक ये बन जाता है। जो बोटी होते हैं वो सुबह नहा धो के अग्नि पूजा करने के बाद खाना बनाते हैं, और ये आज की डेट में भी वो इसी तरीके से चलते हैं, खाना बनाते हैं। और धोती, जनेऊ और पढ़ना, इन 3 चीज़ों को पहन के बिना चप्पल के वो खाना बनाते हैं। और जहाँ खाना बनाते हैं उसको रसोलू कहते हैं। रसोलू एक घर के बाहर
एक जगह पर जहाँ पर आपको जहाँ पर आप ये सब खाना बना सकते हैं, जहाँ पर समधा लगा के आग लगा के आप खाना बना सकते हैं, उसको रसोलू कहते हैं, वहाँ पर बनती है। तो ये बहुत ही एक शुद्ध तरीके से उसको बनाया जाता है और इसको सर्व करने का तरीका और खाने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। लोग इसमें क्या करते हैं, नीचे बैठ के, उसको कहते हैं पैट में बैठना, पैट में बैठते हैं, पत्तल पे खाना खाते हैं। इट्स अ ड्राई लीफ, जैसे साल के पत्ते होते हैं या बैनियन ट्री के सूखे पत्तों को बांस की साथ तीलियों के साथ जोड़ के उनको एक पत्तल की शेप दी जाती है, उस पर ये आपको परोसा जाता है, धाम परोसी जाती है। तो और ये नीचे बैठ के हाथ से खाया जाता है। और हाथ से खाने का भी एक जो नीचे बैठ के और हाथ से खाने का जो साइंटिफिक रीज़न है, वो ये कहते हैं कि जब आप नीचे बैठ के खाते हैं तो आपकी बॉडी के जितने भी जूसेस हैं, दे आर रेडी टू डाइजेस्ट द फूड। और जब आप हाथ से खाते हैं तो you'll produce योर टंग प्रोड्यूस द सलाइवा, जिससे आप जो खाना खाते हैं उसका पूरा स्वाद लेते हैं। चम्मच से जो कहते हैं कि चम्मच से आप खाएंगे तो उससे आपको स्वाद नहीं आएगा, वो आपकी जो जीभ है वो लार या सलाइवा उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और आप खाने का पूरा आनंद नहीं ले सकते हैं। तो नीचे बैठ के हाथ से खाने का भी एक ये साइंटिफिक कारण है कि आप इसलिए धाम को नीचे बैठ के खाते हैं। उसके बाद पानी देने के लिए एक जो होता है उसको परिहार कहते हैं, पनिहार कहते हैं। वो आपको पानी भी सर्व करेगा, वो खाने के बाद आपके पत्तल भी उठाएगा, बर्तन भी साफ करता है, सब करते हैं। लेकिन जो खाना है, जो धाम है, वो सिर्फ बोटे ही सर्व करते हैं। तो जो इस खाना इस तरह से सर्व किया जाता है, ये सिर्फ राइस दिए जाते हैं इसमें, और 10 से 12 तरह की तकरीबन सब्जियां होती हैं। वेरी करता है, 9 से लेके 12 तक की सब्जियां इसमें होती हैं। तो सबसे पहले आपको सफ़ेद बॉइल्ड राइस दिए जाते हैं, उसके बाद चना आलू का मदरा आता है। इनिशियली जो है कहते हैं कि जो मदरा है, इट हैज़ बीन बॉट बाय द ब्राइड्स ऑफ चंबा, जो जहाँ का राजमा मदरा बहुत फेमस है। बट बिकॉज ये कांगड़ा में तो राजमा में मिलते नहीं थे, तो इट्स बीन रिप्लेस्ड बाय चिकपीस। तो अब कांगड़ा का जो चना मदरा है, इट्स वेरी फेमस। सबसे पहले आपको चना मदरा दिया जाता है, उसके बाद आपको और इसमें कांगड़ा की धाम में एक और चीज़ है कि इसमें कोई भी जो आपको डिश दी जाती है वो रिपीट नहीं होती है, बिकॉज दे आर सो मैनी डिशेज दैट यू कैन नॉट रिपीट इट। 10 से 12 सब्जियां होती हैं तो उनको रिपीट नहीं किया जाता है, आप टेस्ट नहीं ले पाएंगे सभी सब्जियों का। अगर दोबारा से कोई डिश को सर्व करेंगे या रिपीटेशन होगी तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आलू चने के मदरे के बाद मटर पनीर का मदरा आता है, और उसके बाद सेबो बड़ी का मदरा आता है। 4 तरह के मदरे होते हैं, और उसके बाद राजमा का मदरा आता है। राजमा का मदरा इसलिए बनता है क्योंकि अब चंबा और कांगड़ा में तो ज़्यादा फर्क रह नहीं गया है, लोग आसानी से चीज़ें ला जा सकते हैं, स्पाइसेस आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, तो हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है। लेकिन जो एक वहाँ की खास चीज़ है वो तो रहती ही है, जैसे कांगड़ा का चना मदरा इज़ वेरी फेमस। उसके बाद आपको एक और राइस की सर्विंग दी जाती है। उसके बाद आता है उड़द दाल और खट्टा। उड़द या महनी, उड़द दाल को हम कहते हैं तेलियमा, जो बनते हैं मस्टर्ड ऑयल में। इट्स अ ड्राई उड़द दाल कुक्ड इन मस्टर्ड, और इसकी बड़ी ही पंजेंट से स्मेल आती है, जो झांस कहते हैं, झांस लगती है जब इसको खाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। और उसके साथ आपको काले चने का खट्टा दिया जाता है। काले चने का खट्टा जो है, ये एक ऐसी डिश है जो पूरी धाम में सिर्फ लोहे की कढ़ाई में बनती है। बाकी सारी जो डिशेस हैं वो कॉपर वेसल में बनती हैं। तो जो खट्टा है, ये कुक्ड विद ब्लैक ग्राम, काला चना, चिकपी फ्लोर एंड ड्राई मैंगो पाउडर, इनको मिक्स करके बनाया जाता है, प्लस अदर स्पाइसेस, और लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है,
तो अगर माँ आए हैं, तेलिया माँ अगर आपको सर्व किए गए हैं, तो लोग तब तक खाना नहीं खाते हैं जब तक खट्टा नहीं आता। तो जैसे अरे खट्टा आएगा तब हम खाना खाएंगे, इन दोनों को मिक्स करके। एंड उसके बाद एक आता है मठरी। मठरी इज बहुत ही लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, मठरी के बारे में। मठरी जो है बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बाकी चीज़ों में भी बहुत टाइम लगता है, बट इसमें तो जो इसका प्रोसेस है वो बहुत ही अलग किस्म का है। ड्राई डेट्स और कर्ड एंड वॉलनट, बर्न्ड वॉलनट पाउडर को इसमें डाला जाता है, और इसका रंग भी बहुत, पालक भी इसमें यूज़ किया जाता है। इसका रंग बहुत डिफरेंट आता है, हरा और काले रंग का होता है। मठरी होती है इसमें, मठरी मतलब इसको बोलते हैं, इसमें ड्राई डेट्स डलते हैं, वो सर्व होता है। उसके बाद आपको थर्ड सर्विंग आती है उसमें चने चावल की। उसके बाद आपको सोए वाली चना दाल आपको मिलती है। उसके चना दाल के बाद आपको कड़ी मिलती है। जो कड़ी होती है, पहले तो सब्जियां बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती थी, लेकिन अब सब्जियां मिल जाती हैं तो गोभी की कड़ी मिलती है। और समर्स में तो गोभी नहीं मिलती है तो बोर की कड़ी मिलती है। बोर बेसन के बड़े बड़े बूंदी बना के उसको कड़ी में डाला जाता है। आखिर में कड़ी देने का मतलब ये है कि जो आपने खाया है वो बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाए, तो आखिर में कड़ी दी जाती है। कड़ी काफ़ी बहुत थिक नहीं होती है, थोड़ी कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी सी रनी होती है, पतली होती है। और उसके बाद आखिर में आते हैं मीठे मीठे चावल, जिसको कहते हैं मीठा पत। जो पहाड़ी लैंग्वेज है उसमें कहते हैं मीठा पत। तो मीठा पत आता है, और बहुत ही ड्राई फ्रूट और काजू, किशमिश, सूखा नारियल और इन सब से देते हैं। और आपको वो आई थिंक इतने से ही 2 या 3 ग्राह ही आपको वो जो होंगे बाइट्स जो होती हैं वो आपको देते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा आप खा नहीं पाते हो, और उसी से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इस तरह से आपकी जो धाम है वो पूरी होती है, आप धाम को खाते हो। एंड धाम का एक और पार्ट है खाने के बाद देर इज अनदर थिंग कि आप धाम को ले भी जा सकते हो। वी है मतलब धाम में टेक होम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लोग अपने साथ धाम को लेके जाते हैं। जो लोग घर से नहीं आ पाए हैं या जिनको जाके देनी है, पड़ोस में बांटनी है या खुद खानी है, दोबारा से खानी है, बिकॉज इतनी फिंगर लिकिंग डिलीशियस होती है कि लोग इसको बार बार खाना चाहते हैं, तो पीपल डोंट माइंड टेकिंग इट होम अलॉन्ग विद देम, तो उसको लेके जाते हैं। और अगले दिन तो धाम ऐसे नहीं दी जाती कि आपने टिफ़िन दिया, अलग अलग डब्बों में आपको डाल के, बॉक्सेस में डाल के, आपको टिफ़िन में डाल के धाम दी जाएगी। धाम ऐसे दी जाती है पत्तल में चावल रख के, हर एक सब्जी को साइड पे थोड़ा थोड़ा डाल के आपको बंद करके आपको एज अ पार्सल आपको दे देंगे। सो एवरीथिंग इज मिक्सड इन दैट। तो अगले दिन उसको गरम करके खाते हैं, उसको तड़क के खाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं तुड़क्या पत। तुड़क्या पत का एक अपना स्वाद है। ओनली अ पहाड़ी कैन टेल यू द टेस्ट ऑफ तुड़क्या पत। पत जिसको कहते हैं, पत नहीं कहते हम लोग, पत कहते हैं चावल को। तो वो हम खाते हैं, एंड उसका अपना ही एक अलग से टेस्ट होता है, और उसको बार बार भी खाया जाता है। बच गया अगली बार फिर से उसको तड़क के आप फिर से खा सकते हैं। तो ये इसको हम तुड़का पत कहते हैं। और अब जब मिठाई की बात होती है हिमाचल में, तो बिकॉज देवी के बहुत मंदिर हैं वहाँ पर, तो उसके हिसाब से भी वहाँ पर मिठाई बनती है। जैसे अब मैं आपकी बात करूँ, ज्वालाजी देवी का टेम्पल है विच इज़ वेरी फेमस। वहाँ पर पेड़े बहुत टेस्टी मिलते हैं, क्योंकि वो ऑफ़र किए जाते हैं ज्वाला देवी को। कांगड़ा में कांगड़ा देवी, जिसको ब्रजेश्वरी माता कहते हैं, वहाँ पर बहुत ही डिलीशियस बूंदी मिलती है, मीठी बूंदी मिलती है, वो दी जाती है। इसी तरह से बदाना होता है, मीठी बूंदी होती है, बदाना है, पेड़े हैं, ये सब चीज़ें जो है वो दी जाती हैं मंदिरों में। रोट दिए जाता, मीठा आटे में गुड़ को मिला के उसकी रोटी बनाई जाए, उसको रोट कहते हैं। रोट एंड हलवा दिया जाता है। और मिठाई में बेसन बहुत ही फेमस होता है, दरदरा भुना हुआ बेसन, देसी बर्फ़ी, बालूशाही,
ये सब होती हैं। और बाकी मिठाइयाँ जो मैं बात करूँ वो होती हैं जो वहाँ के लोकल फेयर्स होते हैं, मेले जो लगते हैं, छोटे मोटे मेले जो होते हैं, जो हर साल किसी ना किसी अवसर पर वहाँ पर लगते हैं। वहाँ पर खूब मिठाइयाँ बनती हैं, जलेबी बनती है, चावल के आटे के मिठाई बनती है जिसको विच इज़ शुगर डिप्ड होके उसको खाते हैं, और वो बहुत दिनों तक चलती है। आप उसको बार बार गर्म करके सॉफ्ट, इट्स अ सॉफ्ट केक, राइस केक होता है, उसको खा सकते हैं। और जब जन्मदिन पे जैसे मिठाई का बनाने का है तो वहाँ पर बबरू बनते हैं, मीठे पकोड़े बनते हैं, पकौड़ू जिनको कहते हैं, गुलगुले बनते हैं। तो अगर आपके पड़ोस में किसी का जन्मदिन है, एक तो कंजक पूजन ज़रूर होता है, लोग में मैक्सिमम बुलाते हैं, अगर नहीं बुला पाते तो वो गुलगुले बनाते हैं। गुलगुलों के साथ चने दिए जाते हैं, काले चने, भीगे हुए काले चने दिए जाते हैं कि खुशी है, हमारे घर में जन्मदिन है, कोई और शुभ कार्य हुआ है तो हम आपको ये दे रहे हैं। हलवा बनता है, सूजी का हलवा बनता है। और तकीरा बड़ा फेमस है। तकीरा इस गेहूं को फर्मेंट करके उसको बार बार धो के वो बनाया जाता है और घी में पकाया जाता है। और तकीरे की एक और कहानी है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसको शादी के वक्त तकीरा दिया जाता है, तकीरे का डब्बा दिया जाता है, बड़ियों का डब्बा दिया जाता है, जो होममेड बड़ियाँ होती हैं उनका डब्बा दिया जाता है, ताकि ससुराल में जाके वो आगे बांट सके। उनकी जो सास है या घर की जो भी बड़ी है वो उनको आगे फर्दर अपने रिश्तेदारों में बांटती है। तो तकीरा बहुत ही डिलीशियस होता है, जो गेहूं का बनता है। बार बार गेहूं को धो के फर्मेंट करके, तो सफ़ेद रंग के ऐसे चौक की जैसे वो आपको दिखाई देगा, वो बनता है। और ये सब चीज़ें होती हैं। और हिमाचल में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बड़ियाँ बनाने का बहुत रिवाज है वहाँ पर। हर किस्म की, हर चीज़ की बड़ी बनती है। आप कह लीजिए घिया की बड़ी, दाल की बड़ी, लोटस स्टेम की बड़ी, जो अरबी के पत्ते की जो टहनी होती है उसकी बड़ी, हर एक चीज़ की बड़ी बनती है जो रखी जाती है। सेपो बड़ी तो खैर इट्स वेरी फेमस। तो इन सब चीज़ की बड़ियाँ बनाई जाती हैं, रखी जाती हैं। और सर्दियों में बिकॉज़ बहुत सर्दियाँ पड़ती हैं तो पंजीरी भी बहुत खाई जाती है। वहाँ दाल की पंजीरी, जो वहाँ के बेसिकली जो सूद कम्युनिटी है उनकी दाल की पंजीरी भी बहुत ही फेमस है। धुली मूंग दाल की पंजीरी इट्स वेरी फेमस। अलसी के लड्डू बनते हैं। इन सब चीज़ों को, जो सर्दियों का खान पान है उसमें यही होता है। मट्ठी बहुत बनती है, गुड़ पारे जिनको शादियों में देते हैं उनको गुने कहते हैं, वो सब बनता है। लोग ये सब चीज़ों का स्वाद लेते हैं। बेसिकली दीज ऑल आर होममेड स्वीट्स, इनको खाया जाता है। प्लस पिकल, आप यू जस्ट नेम इट, and the process of pickling everything is like they beyond words. लोग हर चीज़ का पिकल बनाते हैं। बी इट मैंगो पिकल इज़ वेरी फेमस, वैरायटी ऑफ मैंगो पिकल्स, खट्टा, मीठा, तीखा, कुतरा हुआ चने के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ, देन नींबू के अचार की वैरायटी, हिल लेमन जिसको हम गलगल कहते हैं उसकी वैरायटी, जिमीकंद का अचार जिसको हम यैम कहते हैं उसका अचार बहुत अच्छा बनता है। मशरूम का अचार बहुत अच्छा बनता है। टमाटर की चटनियाँ और मिर्च की चटनियाँ। चंबा की चुक बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस चंबा की चुक, रेड और हरी मिर्ची की चुक होती है। देन बैम्बू का पिकल बनता है एंड बहुत ही डिलीशियस होता है बैम्बू पिकल। एंड एक और है वहाँ पे मीट का अचार, नॉन वेज पिकल इज़ वेरी डिलीशियस, बहुत ही स्वाद से खाया जाता है, हर एक चीज़ के साथ खाया जाता है। चने का पिकल बनता है, इन सब चीज़ों को पकाया जाता है तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। बहुत मज़ा आता है उन सब चीज़ों को खाने को। तो अगर मैं बात करूँ हिमाचली कुज़ीन की, तो ये बहुत ही इसको बताने की ज़रूरत है। बट मुझे लगता है कि जैसे धीरे धीरे हम इसके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, इसको चखेंगे, इसका टेस्ट लेंगे,
तो हम इसके बारे में धीरे धीरे जान सकते हैं। हलवे मैं आपको बताना भूल गई, बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है वहाँ पे, पॉपी सीड्स का हलवा। पॉपी सीड्स को पोस्ट बोलते हैं। पोस्ट का हलवा बनता है, सर्दियों में खाया जाता है। बेसन का हलवा बनता है। तो रात में सोने से पहले, जैसे कहते हैं किसी को सर्दी जुकाम है तो बेसन का हलवा बनाया जाता है, दूध डाल के एकदम गुई सा बनाया जाता है, ज़्यादा दूध डाल के उसको बनाया जाता है ताकि आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाए। मुझे याद है बचपन में हम लोग सारा दिन शाम को खांसना शुरू कर देते थे, जस्ट बिकॉज कि हमें खाने का शाम को डिनर के बाद हमें तो बेसन का हलवा चाहिए। सो ये सब चीज़ें होती थी। मुझे याद है बाहर खाने का बहुत ज़्यादा चलन नहीं था, लेकिन कभी कभी घर पे कोई समोसा, टिक्की की बात करें तो जो मेले होते थे वहाँ पर टिक्की बहुत फेमस होती थी। आलू की टिक्की, चना डाल के, सफ़ेद चना, हरी चटनी, दही और प्याज, इमली की चटनी और प्याज डाल के वो आपको सेरेमिक प्लेट्स में सर्व किया जाता था। बहुत ही डिलीशियस होती थी। और वहाँ की जो आइसक्रीम है, देसी कुल्फ़ी है, जिसको वो एक कंबल में लपेट के और देते हैं, और उसको कहते हैं कि कुएं में रख के उसको जमाते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में भी नहीं जमाया जाता है, और छोटे छोटे आपको पत्तों में वो खाने के लिए दी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो those are unknown to people outside हिमाचल प्रदेश। तो मेन पर्पस तो यही है कि लोगों को हिमाचली खाने के बारे में पता चले, वो उसको रेलिश करें, उसके बारे में खाएं, उसको खाएं और उसका आगे फर्दर उसको लोगों को बताएं कि ये कितनी ही अच्छी कुजीन है। हम लोगों ने कभी इसको खाया नहीं, कुछ नहीं किया, बट somehow people are coming with new ideas। वो खाने को अपने जो लोकल कुजीन है, जो हिमाचली खाना है, उसकी काफ़ी प्रमोशन करते हैं। फूड पॉपअप्स हैं जगह जगह। लोगों ने हिमाचल में भी कुछ एक रेस्टोरेंट्स और ईटिंग जॉइंट्स खुल गए हैं जो खाने के लिए अपना हिमाचली खाना लोगों को देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही देख के बहुत दिल खुश होता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग जिस चीज़ पे जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो हो रही है। तो मैं इसके बाद आपको एक छोटी सी रेसिपी बताऊंगी बनाने के लिए। इट्स अ वेरी क्विक रेसिपी, क्विक पिकल रेसिपी। इट्स अ इंस्टेंट पिकल, फ्रेश पिकल। आई थिंक वी शुड मूव ahead to make a quick रेसिपी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये है नीम की। नीम की जो है, इट्स अ रॉ मैंगो इंस्टेंट पिकल जो बहुत आसानी से बन जाता है और खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। इसको आप सब्जी रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, और अगर किसी को मेरे जैसे पिकल बहुत पसंद है, खट्टा बहुत पसंद है, वो इसको वैसे भी खा सकता है। I'm just kidding, आप मत खाइएगा, दांत खट्टे हो जाते हैं। So I have taken 3 raw mangoes। मैंने एक को पील करके रखा है, मैं एक और मैंगो को पील करके रखती हूँ। आप अगर इसे हम नीमकी कहते हैं। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको एक हफ्ते तक, तकरीबन एक हफ्ते तक आप इसको फ्रिज में रख के आप इसको खा सकते हैं, और बहुत ही गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज गर्मियों में आपको ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता है, और बिकॉज इट इज़ वेरी गुड इन डाइजेशन ऑल्सो। तो ये जो इसकी गुठली है हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, we'll take out this गुठली, एंड इसका जो ये बाहर का है इसको भी हम निकाल लेंगे। It's very easy to make, मैं आपको बता रही हूँ। This is very simple recipe of instant mango pickle। आप इसको खा सकते हैं। अगर आप गर्मी में कभी आपका छोले भटूरे खाने का मन करता है, या आपका कुछ और खाने का मन करता है, पूरी खाने का मन करता है, पूरी के साथ बहुत अच्छे से जाता है। आप सिंपल दाल चावल के साथ इसको खा सकते हैं, सूखी सब्जी, रायता और चपाती के साथ भी ये बहुत अच्छा जाता है। और कई बार तो पराठा, सिंपल पराठा जो होता है, नमक अजवाइन वाला पराठा या प्लेन पराठा, उसके साथ भी बहुत अच्छे से जाता है। तो देखिए, मैं जो ये है मैंगो है, इसको मैं इस तरह से, इस तरीके से मैं इसको स्क्वायर शेप में काट लूँगी। ये देखिए,
इस तरह से काटना है एंड इट्स वेरी इजी। ये इंस्टेंट पिकल है। आई थिंक अगर आपके पास मैंगो है तो आप इसको मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं। इट्स नॉट अ टफ थिंग। आप इसको इस तरह से काटिए। सो आप बहुत बड़े बड़े ना काटिएगा क्योंकि फिर उसमें पूरा मसाला नहीं जाता है, बिकॉज इट्स अ इंस्टेंट पिकल। और अगर आप छोटा छोटा काटेंगे तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, वो देखने में भी, और उसको आप रखने में भी आपको बहुत आसानी होगी। आप आसानी से उसको बना सकते हैं, रख सकते हैं। हिमाचल में आम के भी बहुत तकरीबन बहुत तरह के अचार और चटनियाँ बनते हैं। तरह तरह के आम की बाखड़ी बनती है, आम का कुतरा बनता है, आम की खट्टी मीठी चटनी बनती है, आम की मीठी चटनी बनती है, आम की सौंठ वाली चटनी बनती है। आई थिंक और कलौंजी वाली, कुछ कलौंजी के बिना कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं तो वो बिना कलौंजी के भी बनाते हैं। ये देखिए मैंने ये काट के रख दिया। एंड नाउ आई हैव 4 ग्रीन चिलीज बिकॉज अगर आप यू कैन अवॉइड चिलीज इफ यू डोंट लाइक वेरी स्पाइसी, बट अगर आप डालेंगे तो देखिए इसको भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटे, बहुत छोटा ना काटे तो उसको आपका टेस्ट आएगा। 4 चिलीज बिकॉज आई लव स्पाइसी फूड, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस 4 चिलीज एंड ये बहुत ही तीखी है। So what I'm going to do, I'm going to mix all this chili and mango pickle। एक बढ़ने वाला डोंगा है, इसमें मैं ये डाल दूंगी। ये देखिए, आई होप यू ऑल कैन सी मी एंड लिसन टू मी। अब इसमें द वेरी सिंपल थिंग, हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, 1 स्पून, 1 टीस्पून हल्दी and 2 teaspoon, 2 or 3, 2 I think, no 3 teaspoon अजवाइन और कैरम सीड्स हम इसको डालेंगे। इसको मिक्स करें। ठीक है, आपने इसको मिक्स किया और मैंने एक प्याज काट के भी रखा है। मैं इसमें एक प्याज भी डालूंगी। प्याज को जब आप इसमें डालते हैं तो बहुत ही प्याज का एक तीखापन चला जाता है और इसमें एक खट्टापन आ जाता है। और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे तो इसका एक कलर भी बेहद खूबसूरत हो जाता है। प्याज पे ही कुछ गुलाबी रंग का हो जाता है। 1-2 दिनों में आप इसको मिक्स करके रखिए। अगर आपने सिर्फ 1 दिन के लिए बनाया है तो आप इसको खाने से पहले इसमें नमक डाल दीजिए, बट मैं बिकॉज काफ़ी दिनों के लिए इसको 2-3 दिन तक चलाऊंगी तो मैं इसमें नमक भी डाल रही हूँ। नमक थोड़ा सा 2 टीस्पून आप इसमें नमक डाल दीजिए। एंड अनदर पार्ट इज, इसमें आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। आई एम नॉट मेजरिंग इट बिकॉज मुझे वैसे ही पता है। तो ये देखिए मैंने इसमें ये डाला, ये मिक्स किया एंड सी योर इंस्टेंट पिकल इज रेडी। इट्स रेडी टू ईट। अगर आप इसको अनदर 5 मिनट्स तक रखेंगी तो इसमें आपके सारे जो मसाले हैं, मसाले हमने सिर्फ इसमें अजवाइन, हल्दी और नमक डाला है जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। ये देखिए, आई होप यू आर गोइंग टू मेक दिस आम का नीमकी। जो हिमाचली खाने में स्पाइसेस यूज़ होते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। दे आर नॉट वेरी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो हम खड़े मसाले यूज़ करते हैं बेसिकली वही होते हैं जब हमें कोई बहुत ही स्पेशल डिश बनानी है। अदरवाइज रोज़मर्रा के खाने में तो हम धनिया, मिर्च, मेथी और ज़ीरा ही इस्तेमाल करते हैं। आपको दिल्ली में अगर आप ये स्पाइसेस खरीदना चाहेंगी तो आई एम श्योर आप पुरानी दिल्ली जाएंगी तो आपको वहाँ आसानी से मिल जाएंगे। बल्कि आप किसी किराना शॉप पे या किसी जिसे कहते हैं कि और किसी दुकान पे, सुपरमार्केट में भी जाएंगे तो शायद आपको वहाँ पे भी वो स्पाइसेस मिल जाए। पर ऑथेंटिसिटी इज अगेन एन इशू कि अब वो कितने ऑथेंटिक है। ऑफकोर्स जो आपको मसाले, स्पाइसेस आपको जो हिमाचल में मिलेंगे, जितने फ्रेश और जितने ऑथेंटिक वो वहाँ होंगे उसका तो
खैर कोई मुकाबला नहीं है. Thank you so much. I say stay at home and maintain social distance. Thank you so much.